नमस्कार बच्चों, मेरा नाम बी सुचरिता, मैं हिंदी अध्यापिका टाला पद्मावती इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पहली कक्षा के दूसरी पाठ को पढ़ने वाले हैं। यह पाठ एक चित्रकथा के रूप में दिया गया है, यानी पाठ में हमें क्या दिखाई देता है? केवल चित्र ही दिखाई देता है। इस चित्र के माध्यम से, इस चित्र के आधार हम हमारे पाठ में क्या समझा रहा है, क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम देखेंगे। हमारी इस दूसरी पाठ का नाम क्या है, आपको ही बताना चाहिए। गर्मी के दिन मुख्य तरह से किस तरह का फल मिलता है, यानी किस तरह का फल को ज्यादा से लोग खाने के लिए पसंद करता है? हाँ, वही फल है। उस फल का नाम क्या है? आम। आम के बारे में एक चित्रकथा के रूप में दिया गया है। अब हम आम की कहानी को चित्रपटन के रूप में पढ़ेंगे। हमारी कहानी का नाम क्या है? आम की कहानी। हमारी चित्रकथा का पाठ का नाम क्या है? आम की कहानी। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे पाठ का नाम चित्र के साथ दिखाई दे रहा है। ओके, इस पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़की और एक कौवे ने एक पेड़ पर लगे पके आम को एक साथ देखा। दोनों आम के पके हुए आम को एक ही साथ देखा है। वो दोनों कौन है? एक लड़की और एक कौवा। और उसके बाद दूसरी चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान दीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। पेड़ में फल दोनों को दिखाई दिया है। उसके बाद उस लड़की ने उस फल को अपने भाई को बुलाकर दिखा रही है। उसी समय कौवे भी उस फल को तोड़ने के लिए सोच रही है। और उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? और एक चित्र देखिए यहाँ पे, उस लड़की ने अपने भाई को बुलाया ना उस फल को तोड़ने के लिए। उसके भाई ने गुल्ले से आम पर निशान लगाया और आम डाली से टूट गया। कौवे उन्हें ध्यान से देख रहा था। दोनों भाई और बहन फल को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे कौवे ने क्या कर रहा है? उसको देख रहा है, क्योंकि वो कौवा कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं। इसीलिए वो चुपचाप ऊपर फल को देख रहे हैं। तब कौवे ने क्या किया है? आम की धरती पर गिरते समय कौवे ने आकर उसकी चोंच में लपक लिया है, क्योंकि वो नीचे गिरने से पहले, उन दोनों बच्चों के हाथों में जाने से पहले बीच में आकर कौवे अपने चोंच यानी क्या है बच्चों? एक पक्षी का नोस, यानी एक पक्षी का नाक, बीक बोलते हैं उसको, उसके चोंच में पकड़ लेता है। और उसके बाद दोनों भाई और बहन उदास रह जाता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता है ना। इसीलिए वो उदास से देख रहे थे जब कौवे अपने चोंच में आम को पकड़कर जाते हुए। जब कौवा अपने चोंच में आम को पकड़कर जाते हुए जल्दबाजी में उन्होंने मधुमक्खियों की छत्ते से टकरा गया है। जब क्या हो जाता है, मधुमक्खियों से टकराए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ना उसको जाना। मधुमक्खियाँ उसे डंक मारने लगे। किसको डंक मारने लगे? कौवे को डंक मारने लगे, क्योंकि मधुमक्खियों के डंक मारे तो हमें बहुत ही दर्द आ जाएगा। तब उसने क्या किया? कौवे ने अपने चोंच से आम को नीचे गिराता है। तब वह आम कहाँ जाकर पड़ा है? पेड़ के ऊपर घोंसले में पड़ जाता है। तब और एक चित्र में देखिए, इस चित्र में और क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में बहुत सारे गिलहरियाँ भी दिखाई दे रहा है।
उन सारे गिलहरियों ने क्या करता है, उस आम को खाने के लिए सोचता है ना, आम को खाने के लिए वह उधर जाता है। तब एक गिलहरी उस घोंसले से आम को उठाकर ले जाता है। ले जाने के बाद सोचिए क्या हो जाता। ओके, इस चित्र में देखिए दिखाई दे रहा है हमें, उस गिलहरी ने आम को लेकर जाते समय पक्षियों के अंडों में ऑलरेडी गिरा है ना इससे पहले, और यह आम पेड़ के नीचे गिर जाता है। वह आम गिरकर कहाँ पड़ता है, एक आदमी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए हमें आम गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद आम एक पगड़ी में गिरा हुआ जैसा दिखाई दे रहा है। वह पगड़ी एक आदमी पहनकर पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। किस तरह बैठा हुआ है, सोते हुए हमें दिखाई दे रहा है। कुछ लोग खड़े होके सोते हैं, कुछ लोग बैठे सोते हैं, कि कुछ लोग वाहन में बैठकर किसी और जाते समय सोते हैं। ऐसा कुछ लोगों का आदत रहता है। यह आदमी में भी थक गया होगा, इसीलिए उसने क्या कर रहा है, पेड़ के नीचे आराम करते हुए बैठकर ही सो रहा है। उसने क्या पहना है, एक पगड़ी को पहना है। पगड़ी बोले तो क्या है, टर्बन। उसके पगड़ी में यह आम जाकर गिर जाता है। उसके पेड़ के नीचे ऑलरेडी कौन है, इसके पेड़ के नीचे भाई बहन दोनों खड़े रहकर देख रहे हैं ये सब तमाशा। जब आम आकर उसके टर्बन में आदमी के पगड़ी में गिरा है तो तब क्या हो गया है, उन दोनों भाई बहन जाके उस आम को ले जाता है। लेने के बाद दोनों क्या सोचता है, उस बहन ने अपने भाई के तमाशा यानी कमाल की काम करने के बाद अपने भाई को खुश हुआ देखकर अपने भाई बहन दोनों अच्छे से मज़े लेते हुए आम को खाने के लिए ले जाते हैं। समझे ना बच्चों सब लोग, ये है हमारी चित्रकथा। मेरी तरफ से मैं जैसा बताई हूँ उसी तरह आप भी आपके शब्दों में चित्रकथा बनाने के लिए कोशिश कीजिए। पूरी आसानी से हम इन चित्रों को देखते हुए पढ़ने के लिए और वाक्य बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। ओके, ये है हमारी दूसरी पार्ट, आम की कहानी। आम को खाना चाहा है एक लड़की ने, तब उसके भाई ने आकर उसको दिलवाता है। ओके ना बच्चों, धन्यवाद। हमारी चित्रकथा में मुख्य रूप से क्या क्या दिखाई दे रहा है मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ, एक बार पढ़ रही हूँ, देखिए। पेड़, आम, कौवे, लड़का, लड़की और गुलेल, गिलहरियाँ, मधुमक्खी, आदमी, टर्बन पगड़ी पहना हुआ आदमी, मुख्य रूप से ये सब दिखाई दे रहे हैं। इसको याद में रखते हुए चित्रपटन करने के लिए कोशिश कीजिए, चित्रकथा बनाने के लिए प्रयत्न कीजिए। ओके, घर में रहिए सब लोग, बाहर मत जाइए, बी सेफ एट होम, शुड नॉट मूव आउटसाइड। धन्यवाद बच्चों।